चीजें हटा रहा हूँ। नीचे रख दे। ओ भाई आप लाइव हैं। इसको छुपा लें आप जी। हाय 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 रामा ये क्या हुआ, क्यों आमिर बाबर को सताने लगा। आमिर कहे तुम इतने प्यारे हो बाबर, हम काबू में कैसे रहें। क्रोनाल तुझको ना आई शर्म वे। यार क्या मतलब शर्म? कोहली सामने खड़ा है, तू छक्के मारे रे। आज कोहली ने जो ओवरथ्रो किया उस पे तो आपको फुल तैयारी हुई। मैं तो गुस्से में उस बात पे क्या हुआ भाई। हाँ ओके हो गया। अभी तो मैं इस बारे में बात करूंगा ना, बहुत से पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं आज के लिए बात करने के लिए। शुरुआत करते हैं जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके तीन मैचों के एनालिसिस आज होने लगे हैं। मुंबई जीता एक तरफ, आरसीबी ने हराया दिल्ली को, और यहां पे लाहौर कलंदर्स को शिकस्त हुई। कोयटा ग्लैडिएटर्स हुनैन भाई की टीम के हाथों लग रहा है कि हुनैन भाई ने सही टीम सिलेक्ट की और सही टाइम पे मौके पे चौका मार रहे हैं। सही एकदम जिसे कहते हैं कि जब टूर्नामेंट बिल्कुल मिडिल में रहा है, सही टाइम पे पीक कर रहे हैं। और वहीं उसी तरह दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस, मुंबई के अंदर चल पड़ा है मुंबई का राजा। हुनैन भाई ने बजा दिया है डंके का बाजा। कह रहे हैं, फरमा रहे हैं बिहाइंड द कैमरा कि ये लड़का है रिकिल्टन, जो कि टन 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 नाम टन में ही करता टन चला लगा है। हुआ है भाई, नाम में ही टन लगा हुआ है, मतलब टन सेंचुरी। टन 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 तारा। टन टना टन 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 टाड़ा, ऐसा कह रहे हैं आप। उसके नाम में टन यानी सेंचुरी का टन लगा हुआ है, TON। अभी टन से याद आया, एक मीम आई है सामने टन से याद, क्योंकि टन ही है वो। सलमान खान वो रुमाल के डाल के जो वो करते हैं ना, वो किसमें लिखा हुआ है 2025 में जीतो पाकिस्तान के अंदर, 2026 में जीतो पाकिस्तान में। गाना कौन सा है वो, क्या गाता है वो, तकतिन दिन तकतिन वो नहीं, टाकी टिकी हुनैन में वो मीम देखने वाली है क्या। बहुत चल रही है बे, बहुत चल रही है। ऐसी मीम्स बना रहे हैं, ऐसी तफरियां लगाई हुई हैं पाकिस्तानियों ने। अभी मैं एक मीम देख कर आ रहा हूँ, एक वो लड़की है, वो कपड़े निकाल रही है, कह रही है अगर पाकिस्तान इंडिया की जंग हो जाती है तो मैं कौन से कपड़े पहनूं। क्या कुछ डिसाइडेड है। मैं सोच रही हूँ ये पेल बूटियों वाले पहन लूँ, ताकि जब जंग हो तो मैं दरख्तों में छुप जाऊँ तो उन्हें पता ना लगे कि ये लड़की के कपड़े हैं या ये पेल बूटियाँ। ऐसी और वो किसी इंडियन लड़के नहीं वो करी है, वो कह रहा है यार पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। तो ये तफरियाँ, ये माहौल चल रहा है भाई यहाँ पे। और PSL और IPL अपने इस वक्त रूज पर है। अब कुछ मैचेस में मज़ा भी आ रहा है, PSL के भी मैचेस ज़रा हो रहे हैं मज़ेदार, शानदार, बेहतरीन हो रहे हैं। आज आपको मजा आया? आज मज़ा आया यार, मज़ा आया। एक ज़बरदस्त कंपटीशन देखने को मिला। और आज आमिर ने, अब हुनैन भाई तो पता नहीं अंदर किसी चीज़ों में घुस गए हैं लेके, तो मैं और आप ही लेके चलते हैं भी, क्योंकि ये ज़रा से मसरूफ चल रहे हैं। आपने जो स्टार्ट किया था उसमें तो मेरी और फैसल की कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप फजूल में बोले जा रहे हैं, किसी एक बात का कोई मीनिंग मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने डंका बजा दिया, मैंने किस चीज़ का डंका बजा दिया? बाजा आपने बजा दिया, बाजा, डंके का बाजा, पता नहीं क्या बोला इन्होंने। यार ये होता है ना, बाजा बजाना यानी कि बैन करना। फिर कुछ हुआ है इसके साथ? बैन करना यानी कि बैन। आपने यार ये एक विसल बजा दी ना आपने रिकल्टन के बारे में। आज आप करेंगे ना अभी गुफ्तगू, अभी आप बिहाइंड द कैमरा मुझसे रिकल्टन की तो बात कर रहे थे। हाँ। तो मैंने उसका सिर्फ एक क्लू दिया कि रिकल्टन के बारे में कुछ है आज। ये क्योंकि इनके पास करने को बात तो है नहीं, इन्होंने आपकी बात पकड़ी और घसीट दिया आगे। नहीं, मैंने कोई घसीटी नहीं, मैंने तो सिर्फ एक बात की। भाई मेरा सवाल का जवाब दो, आज आप खुश हैं? हाँ, क्यों नहीं खुश होंगे भाई, कि बाबर की परफॉर्मेंस नहीं आई और कोहली की आ गई, इसलिए खुश हो? नहीं, वो इसलिए नहीं खुश, मैं इसलिए हूँ कि मेरी एक तरफ टीम आरसीबी जीती है, ठीक है, और हम टेबल के ऊपर आ गए, तो ये जीती खुशी है। और कृणाल पांड्या जैसे वो जो भी है सब कुछ अभी बात करेंगे उस बारे में, तो इसलिए मुझे खुशी है। आपको ज़्यादा खुशी तो विराट कोहली की ऑरेंज कैप की होगी ना, अगर आपकी टीम ठीक है। तुम नहीं ये सारे नहूसत के साइंस हैं, मनहूसियत के साइंस हैं, क्योंकि ऑरेंज कैप जब पसंद किया हुआ है, जब ये ऑरेंज कैप लेके ये खड़े हुए होते हैं भाई साहब, तो जो है ना टीम का जो हाल होता है वो बुरा होता है। कृणाल पांड्या इस बार बस मैं लकी चार्म जो है ना अपने लिए वो कर रहा हूँ कि ये लड़का, ये पांड्या के जो ये खानदान में जो ये चल रहा है ना, ये एक तरफ एक हार्दिक पांड्या, एक तरफ कृणाल पांड्या, ये दोनों जो कर रहे हैं वो सही है। ये है पांड्या, रही बात कोहली, कृणाल पांड्या पे तुम गलत है। तुम वो बोलो ना, तुम वो जो बिहाइंड कैमरा उन्होंने जो बोला वो तो तुमने आके यहाँ हक दिया। हाँ सही है, तुम जो बोल रहे थे वो बोलो ना। हाँ कोहली के बारे की बात कर रहे हो ना, तो वहां तो कोहली भाई वो तो मैं आपको पहले बता दूं, अब वो डिस्कशन हो तो फिर हम शुरू करें ना उस बारे में। तुम चुप कब होते हो? तुम शुरू करो। तो जब भी तो मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था, तुम आ गए कि हाँ भाई ये नहीं है, बात नहीं है, वो करनी है। मैं तुमसे इसीलिए वो मसरूफ है अभी तक। आपको कैसा लगा? वो वहीं लगे हुए, मैं इसीलिए आपकी तरफ आ रहा था कि आप और मैं बात कर लें, क्योंकि जल्मी आपका मैच था
और जिस तरह से आमिर देखो- आउट हुए हैं तो मैंने कहा मैं आपसे शुरू करूं इसलिए आज, क्योंकि वो बिजी है, वरना उनसे आमिर शुरू आउट करता हुए? मैं। बाबर आउट हुए हैं आमिर यार पे। तुम इतने घबरे क्यों है वो, मुझे समझ नहीं आया। आमिर मुझे बहुत घबराहट है क्योंकि आमिर ने एलबीडब्ल्यू कर दिया, अब 2 दफा आउट कर दिया पीएसएल में। अबे भाई करा है तो कर दिया, नजर आ रहा है वो खौफ में वहां पे। कौन? कभी बाबर? बाबर आजम को इतना मैंने डरावा नहीं देखा भाई, सच्ची बात है। यार क्या पागल सच्ची बात है यार, क्या ये मेरा मानना है, मैं आज कह रहा हूँ, सच मैं निकल बता रहा रहा थोड़ा बहुत ही हूँ, सही। मैंने बाबर आजम को मेंटली इतना डिस्टर्ब और इतना डरा हुआ किसी बॉलर के आगे नहीं देखा जितना आमिर उसके दिमाग के जिस तरह कोने में घुसा हुआ बैठा हुआ है ना, वो आज नजर आया कि इतना कोई शॉर्ट बॉल भी नहीं था, वो पूरा नीचे डक हुआ है तो उसकी खोपड़ी पे जाके अबे बॉल भाई लगी पिच है। का अनइवन बाउंस चल रहा है पिच पे, उसको उस बेसिस पे वो बैठा है कि हो सकता है इसमें अनइवन बाउंस आ जाए। दिस इज नॉट कॉल्ड अनइवन बाउंस फैसल भाई, आप गलत अनइवन बात नहीं कर यार, रहे आप उससे या फहीम अशरफ की बॉल देखी है आपने? हैं। कहाँ गई है, सारी बॉलें वही जा रही हैं। हाँ तो अनइवन थोड़ी है। उससे वो आगे जब कर रहा तो वो बाउंस मिल रहा है उसको, पीछे पे मिला ना वो बाउंस, अनइवन बाउंस हो गया ना। यार आप उन्हें आप बोलो यार, मैं इनसे इनकी क्या बात बात से agree नहीं करूं। कर रहा हूं, नैन भाई आप बोलो। भाई अनइवन इज वो कहलाएगा ना जो अच्छा जो अनइवन ऊपर वर्ड, नीचे होगा। अनइवन वर्ड आप यूज करो, लेकिन आप ये बोलो पिच में रेस था, बाउंस था, बाउंस था। सही है। तो हाँ। उसका एक्सपेक्टेशन थी ये जो पिच हुई ये बाउंस आएगा, वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो पिच जो बाउंस मिला हुआ है उसको एक्स्ट्रा बाउंस, तो वो पिच में आएगा, वो नहीं आया तो उसके सर पे लग गई बॉल। इसमें मतलब आप ये बात करो कि यार वो हो ही नहीं सकता ये काम। बाबर पहला बॉल आमिर का खेल रहा है, 130 प्लस वो बॉल कर रहा है और वो इतना तेज उसको लगा। फैसल भाई बीइंग अ बैट्समैन हमें मालूम है ये तब होता है जब आप डरे हुए होते हो ना, आप कंफ्यूज होते हो, आप में खौफ होता है कि आप ऐसा बॉल पीछे का इतना तेज भी नहीं, नए बॉल में कितना तेज जो है ना वो उसको बाउंसर कर देगा और वो नीचे डक कर रहा है उस पे, वो ये सब डर खौफ की अबे वो डर अलामत नहीं है है। भाई, वो डर नहीं यार है। एक डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब अब है। आप उन्हें जी माज भाई ने जो एक बात की ना वो कि मैंने कभी बाबर को इतना डरा हुआ और मेंटली डिस्टर्ब नहीं देखा, ये लफ्ज़ थे, मैंने कुछ अपनी तरफ से लगाया इसमें, आपने जो बोला वही लगाया, ये लफ्ज़ हैं माज माया नाज होशियार के। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, मैंने कभी बाबर को इतना डरा हुआ और मेंटली डिस्टर्ब नहीं देखा। भाई क्या उसके ऊपर 45 करोड़ का कोई कर्जा चढ़ा हुआ है, क्यों है डिस्टर्ब? इतने टाइम से उसको खिला रहे हैं, उतने टाइम से वो खेल रहा है और 50 रन तो वो वैसे ही बनाता था, 30-40 रन तो वैसे ही बनाता था। कल तो हम बात कर रहे थे कि वो तो आगे जाके जो है वो प्रॉब्लम होती है उसको। अब तो इस पीएसएल में तो और नए शाहकार नज़र आ रहे हैं भैया। पहले पावर प्ले में जा रहे हैं। आपने तो अब आपकी बात को अब अगर हम आप दूसरों को जितना मनूस बोल दो, हमारी नज़र में आपसे बड़ा मनूस तो कोई है ही नहीं। अच्छा। आपने पीएसएल के पहले फेलियर में बाबर के आपने आके यहाँ पे बड़ी राग अलाप दी थी कि बाबर का पीएसएल में सिर्फ एक फेलियर आता है, 10 पीएसएल की एक फेलियर की एवरेज है उसकी। अब आप देखो ये क्या हो गया है, ऐसा कभी किसी पीएसएल में नहीं हुआ। जब हम दोनों आपसे ये कहते हैं माज भाई नहीं बोला करो बड़े बोल, उस दिन एक फेलियर आ गया, बड़े बोल नहीं बोलो, नहीं बोलो। ये आगे 6 मैच और हैं, सही है, बल्कि 10 मैच खेलते हैं, 9 मैच और हैं, उसमें से आपको 4 तो फेलियर और नज़र आ गए उस दिन के बाद से। सही है। तो आप अपने नाकामी या अपने अल्फाज का बोझ दूसरों के ऊपर कब तक डालोगे माज भाई? मतलब बाबर ने जो आपने सारी गुफ्तगू तकरीर करी, ये आपको पहले दिन नहीं पता था? क्या? पहले दिन जब वो फेल हो गया, जो उसका हाल चल रहा है फॉर्म का, कि वो आगे जाके भी उसका हाल यही होने वाला है। आपको पहले दिन आपने फिर भी जाके बड़ी भड़के मारी। जब 2024 में आप मुतमईन थे बाबर से? मैं तो 2023 से मुतमईन नहीं हूँ। रन आ रहे थे पीएसएल में? पीएसएल में रन आ रहे तो किसको चाहिए पीएसएल के रन से? मगर वो बात तो वही हो गई ना। आप खुद ही आ गए उस बात पे कि पीएसएल फॉर्मेट जहां पे बाबर हमेशा कामयाब रहा है, जहां उसका हर सीजन में सिर्फ 1 सिफर आता है, सिर्फ 2 सीजन ऐसे हैं जहां पे 2 सिफर आए हैं उसके, उस फॉर्मेट में जहां का वो हर तरीके से टॉप है, उसके कोई अरीब करीब नहीं है, सबसे ज्यादा रन पीएसएल में बाबर आजम के हैं, सबसे ज्यादा बाउंड्रीज पीएसएल में बाबर आजम की हैं, उस फॉर्मेट में तो वो करेगा, मगर उसको मेंटली तौर पे इतना वीक कर दिया गया कह कह के, जो 2 साल से आप जो बातें कर रहे थे बाबर के बारे में कि अब वो पीएसएल के अंदर भी रन नहीं कर रहा, और आप उसका मलबा डाल रहे हैं मेरे पे कि भाई मैंने ये कह दिया था कि मैं तो आपको रिकॉर्ड से बता रहा था कि पिछले 10 साल में बाबर का ये रिकॉर्ड है भाई कि वो पीएसएल में सबसे कामयाब खिलाड़ी है। ये नहीं पता था कि जब ये टीम सिलेक्ट कर लेंगे तो बाबर आजम पीएसएल में भी रन करना छोड़ देगा। मैं आपको जो बात कह रहा था ना, मकसद ये है कि बाबर जब गलतियां कर रहा है ना, तो उसकी वो गलतियां आइडेंटिफाई आके उसके सोल्यूशन पे काम होना चाहिए। हम उसकी वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म पे बात कर रहा हूं मैं। ये जो बात, जब ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं करते, ये कहते हैं कि 50 आ गई, बेटा बोल बाप को, आना जुमेरात को, ये वाली बात शुरू कर देते ना। सही है, फौरन उस पर चले गए। अब जैसी परफॉर्मेंस नहीं आई तो इन्होंने जब से टीम सेलेक्ट की तो ये वो मैंने आपको बात की, वो आप बोले ना जो मैंने आपको बोला है, वो आप बोलते क्यों नहीं? बोलो ना भाई, बोलो, उन्होंने तुम्हें बोला है बोलने के लिए, तुम बोलो। मैं खैर दूसरी बात कर रहा हूँ मास भाई,
देखो ये क्या बात कर दी तुमने यार, एक बंदा तुम्हें बात बोलने के लिए बोल यार हमने तुम्हें शायरी हमारी शायरी नहीं पढ़ा था। खैर मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ माधवी, वो बात थोड़ा और आगे डीप डिस्कशन में जाके ओके फिर हम करेंगे। अच्छा फ्लो में आके करेंगे, ठीक मैं है। आपको ये कह रहा हूँ, आपने मुझसे पूछा भाई आपको पिछले पीएसएल में रन मिले थे, माधवी आप तो सेटिस्फाइड चल रहे थे ना पिछले पीएसएल में, उससे आपको तो कोई मसला नहीं था। आपकी आंखें तो अब जाके लग रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा खुल रही हैं। ऐसे अल्फाज तो आपने कभी पहले बोले भी नहीं, बाबर को मैंने कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा, जबकि आज तो उसने बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेली है मेरे ख्याल से। सिर्फ आउट हो गया, आउट तो कोई भी बैट्समैन हो जाता है, उसने क्या छक्का चौका मारा है यार फ़हीम अशरफ को, बेहतरीन। आपने उसकी 6 की 6 बॉल, पहली बॉल किसी बॉलर को, आमिर की पहली बॉल उस बैट्समैन को लगी हेलमेट पे, सही है। उसके बाद बैट्समैन डरा डरा होता है यार। आमिर को मारा उसने चौका, उसके बाद उसने पॉइंट पे एक, आमिर को फ्रंट फुट पे था उसके बावजूद भी डरा हुआ नहीं था, उसने पॉइंट पे एक पुश किया, 2 बॉलें हो गई, फिर उसने एक सिंगल लेके साइम अयूब को दिया कि बेटा दोनों आए खेलने के लिए। फिर मैं क्यों खेलूं इस मुसीबत हाँ, फिर ओवर हो गया, मैं क्यों सामना करूं इस मुसीबत का। फिर ओवर हो गया। उसके बाद फ़हीम अशरफ आया, फ़हीम अशरफ को उसने पहले पॉइंट के ऊपर छक्का दिया है, फिर उसने कवर ड्राइव पे जो चौका दिया है, क्या शेर का है, होश वालों तारिक को, आलम साहब ने, क्या शेर का है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। हाँ वहीं सबका उन्होंने, बाबर ने वहीं सबको जो है ना वो, और इस बल्ले से जो आवाज मतलब वो आई कहते हैं ऑर्गेज़मिक शॉट मार दिया वो चौका मार के सबको हो गया। नहीं, और उन्होंने ये भी कहा आगे सबसे ज्यादा इनको हुआ होगा। इनको वो बल्ले से जो आवाज आई है, नहीं मैं तो इंतजार बैठा हुआ था आमिर के, कि आमिर आए, ये आमिर को खेले, इसने आमिर को खेलना है, इसने आमिर को वो करना है, क्योंकि मैं तो उसको वहां सपोर्ट कर रहा था कि भाई ये आमिर के ऊपर अच्छे से खेल ले और मैच को पावर प्ले को निकाल दे। मगर आमिर ने आज बताया है दोबारा कि क्यों ये कोहली, ये शर्मा, ये धवन, ये क्यों सब बकरी दे इनके आमिर के आगे, क्यों ये खा जाता था कोहली को, क्यों ये खा जाता था शेखर धवन को, क्यों पाकिस्तान 2017 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया था, देखा आपने कहाँ ले गया। क्योंकि आमिर इज आमिर। अच्छा एक बॉल बाहर दूसरा अंदर। सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछूं। फरमाएं। बाबर ने अभी तक कितने मैचेस खेले ज़ल्मी के? इस ये चौथा मैच है? नहीं चौथा थोड़ी है, ये 5वां मैच है। 5 मैच हो गए। ये 5वां मैच है। ये कितनी दफा लेफ्टी पे आउट हुआ है बाबर? मेरा पहला आमिर, ऑलमोस्ट पहला आमिर और आज आमिर, 2 आमिर, एक विली ने किया, 3 आमिर, तीन एक तीनों में बैंड लेफ्टी, वारिस ने किया 4, एक बैंड वारिस ने किया 4 और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ने भी किया नहीं 5वां इसको आउट लेफ्टी फास्ट बॉलर नहीं कर सका। स्पिनर फास्ट बॉलर मैं कह रहा हूँ नहीं कर सका, 4 फास्ट बॉलर ने लेफ्टी आउट किया। तो आमिर वीकनेस नहीं है इसकी, अच्छा लेफ्ट आर्म वीकनेस हुआ इस वक्त। एग्जैक्टली, मतलब ये है कि सिर्फ आमिर नहीं है, सिर्फ आमिर नहीं है, आमिर तो एक समझो एक प्लस उसकी हमारी परफेक्ट एग्जांपल यहाँ बैठती है कि शाहीन अफरीदी का कैलिबर इतना डाउन हो चुका है कि आमिर, बाबर की वीकनेस है लेफ्ट हैंड और शाहीन उसको आउट नहीं कर सके। सही है। तो शाहीन अफरीदी की कैलिबर आपको समझ में आ गया वो कितना डाउन हो बल्कि चुका है। लास्ट मैच में जब 50 बनाई थी, तो लास्ट मैच में जब 50 बनाई थी तो हमने, मेरे ख्याल से तुमने ही शायद ये बात की थी कि भाई उनका बॉलिंग अटैक तो देखो, क्या खास बॉलिंग अटैक है शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ। हाँ। पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग बेशक करते होंगे लेकिन कोई खास नहीं है। और आप यहाँ पे देखो आमिर जो अब रिटायरमेंट तो उसकी हो चुकी है लेकिन अपना टाइम पूरा करने के करीब है, वो आया और फ़हीम अशरफ आया, आपको दोनों की क्वालिटी में फ़र्क नज़र आया ना। डरा हुआ तो वो सिर्फ आमिर के अगेंस्ट लगा, एज ए बैट्समैन डरा हुआ नहीं लगा वो, आमिर का उसको खौफ लगा। फ़हीम अशरफ को तो उसने वो आगे बढ़ के 2 चौके मारे उसने। मतलब ये है कि जब क्वालिटी बॉलर आता है तो सामने डाउट्स आ जाते हैं। जब डाउट्स आ जाते हैं तो उस डाउट क्या आते हैं कि उसको पता है कि ये बहुत बड़ा बॉलर है, इसको पता है मेरी वीकनेस क्या है, ये कहाँ बॉल करेगा उसको पता है, उसके बावजूद वो आउट हो रहा है उस पर। सही है। तो यहाँ हम 2 बातें एक साथ कर रहे हैं। यहाँ उसकी वीकनेस जो है बेसिकली आमिर सिर्फ नहीं है, लेफ्ट हैंड बॉलर हुआ इस वक्त वीकनेस। और शाहीन अफरीदी को मैं इसलिए यहाँ पे बात जोड़ा हूँ कि शाहीन अफरीदी वीकनेस हो सकते थे उनकी, वो नहीं बन पा रहे क्योंकि उनका कैलिबर गिरा हुआ है, ये तो क्लास उनका कम हुआ हुआ है। फसल बात कवर करने वाले होते हैं, शाहीन भी आउट करता है ना उसे। देखो बात यार आउट ऑफ 5 में से 5 में से 4 दफा आउट हो रहा है वो लेफ्ट हैंडर से। सही है। 5वें में कौन नहीं कर सका यार। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि वहां पे भी कोई लेफ्टी अच्छा बॉलर होता वो भी आउट कर देता। देखो आमिर ने जो उसको पहले मैच में आउट किया था वो कवर पे कैच हुआ था, उसमें आमिर आई डोंट थिंक सर ये बात नहीं हो रही ना, इस वक्त बात ही हो रही है 5 में से 4 दफा लेफ्टी ने आउट किया, वो उसकी अनलगी, उसकी एक वीकनेस डेवलप हो रही है जिसके उस पर वर्क करना चाहिए, ये कह रहे हैं हम आमिर को, बाबर की कोई बुराई नहीं कर रहा है आपसे। मगर मेरा मानना ये है कि यही बातें जो है ना आगे चल के फिर बता, अभी ऐसे ये बात मेंशन हुई है ना, अब जब कोहली कहीं पे फंस रहा हो, कंपैरिजन यहाँ पे करना पड़ जाता है मुझे फिर, तो वो इतना हाईलाइट नहीं होता है। कोहली ने आज कितने किए? कोहली ने आज 50 रन करे। अब मैंने हाईलाइट तुम्हें करके बता रहा हूँ यार, ऑरेंज कैप लेके घूम रहा बंदा। इन्होंने ये बात की थी शुरू में, एक और बात की थी पीएसएल में बस ये है कि आप पहले 200 बना लो तो फिर सामने वाली टीम जो है हाथ खड़े कर देती है।
आज आपके सामने दोनों आईपीएल में भी यही हुआ, पीएसएल में भी यही हुआ कि नॉर्मल टारगेट मिला 160 एक तरफ और एक तरफ 170 175, ठीक है 176 था ना पेशावर ज़ल्मी के लिए। तो वहाँ पे कोहली कितने मज़े से चेस कर रहा है, ठीक है, और बाबर अपने प्राइम में होना चाहिए और कितना डर डर के खेल रहा है। आप ये देखो यार बाबर का तो देखो वो इसकी बात यहाँ पे सही है। मैच एनालाइज इन्होंने करना है, कुछ भी कह देना है कि कोहली ने जिता दिया, नैन भाई कोई कसर मैंने नहीं बोला छोड़ना कोहली ने ये। जिता दिया, मतलब कोहली कितने मजे से खेल रहा है, मैंने ये बोला। मजे से चेस कर रहा है, मतलब वो जिता दिया, उसने जिताया ये मैच। मैंने आपको बोला ही नहीं उसने जिताया। इनडायरेक्टली यही कह दिया ना आपने, कितने मजे से चेस कर रहा है, यानी कि वो ही बना रहा है सारे रन, सारा कारनामा वो अंजाम कर रहा है। इनडायरेक्टली आप बात तो यही मेजर रन तो वही बना रहे हैं, तभी कौन से मेजर रन बना दिया यार, फील्डिंग में फील्डिंग नहीं हो रही, तो ऑरेंज कैप रनिंग में रनिंग नहीं हो रही। जो स्टेडियम में ज्यादा अच्छा रन करता है उसको भाई यही वाले ऑरेंज कैप किसको मिलती है? अरे भाई यही वाले रन जो है ना हमारे यहाँ पे खिलाड़ी कर रहा था। कौन कर रहा था? आज से पहले करता आ रहा था, तो सब यही कह रहे थे। अच्छा सुनो ना, तो अपनी बात शुरू करो ना, इन्होंने उंगलियां उठा ली ना, जो बताएंगे बुराइयां। बताओ शुरू करो, आप बीच में बोल गए कि कॉपी पेंसिल उठा लो और लिखना शुरू करो। आरसीबी टीम मेरी, मैं जिता रहा हूं, मगर ये जो एक बंदा है ना भाई, ये कह रहा है कि मैं वहीं तक लेके जाऊंगा जहां 18 साल से लेके जा रहा हूं, उसी तरह मैच हराऊंगा। पहले फील्डिंग पर आ जाओ, वो ओवरथ्रो हुआ 18वें ओवर की 18वें ओवर की जो लास्ट बॉल थी, उससे बॉल नहीं पकड़ी जा रही। पहले बता चुका हूं दूसरे मैच में कि जब खब्बे बॉल आ रही है सज्जे जा रहा है, सज्जे आ रही है तो खब्बे जा रहा है, बॉल बाउंड्री पे नहीं जज हो रहा विराट कोहली को। आई साइड का मसला है, उम्र का तकाजा है। अभी नहीं कह रहा ये बात दूसरे मैच में बता दी थी कि उसको बाउंड्री पे फील्ड नहीं कराओ। आज आपके सामने एग्जांपल है, वहां पटीदार ने थ्रो करा है, उससे बैकअप नहीं हो रही है बॉल, वो आ रहा है अपनी उसी तरह, समझ रहा है कि मैं वही अभी 30-32 साल का हूं, जहन में अपने वही चल रहा है, वही मेरी निगाह काम कर रही है, भागे हुए आ रहे हैं और बॉल जो है ना वो मिस हो गई और 4 दे दिया वहां पे। फिर आ जाओ रनिंग के ऊपर, मुसलसल रनिंग में क्या ये गलतियां कर रहे हैं। इससे पहले कितने रन आउट कराए, आज पटीदार को फिर इसने रन आउट करा दिया। जब मैच फंसा हुआ है, कृणाल पांड्या वहां पे कप्तान हमारा आरसीबी का बैटिंग कर रहा है और 40 पे 84 चाहिए, 44 बॉल को, मतलब 200 का स्ट्राइक रेट से। कृणाल पांड्या कप्तान है आरसीबी का। कृणाल पांड्या इज द मेन प्लेयर ना यार हमारा, मतलब इस वक्त तो जो वो बैटिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि लीड वो ही कर रहा है। अच्छा लग सुनो मेरी एक बात, ये पुनीत का राय का मैसेज पढ़ सकते हो तुम, मुझे पढ़ के सुनाओगे? पुनीत विराट कोहली हैज स्कोर्ड मोर देन 400 रन, सही है, एंड कोहली के 360 प्लस रन्स विनिंग कॉज में है, सही है। एट द एंड ऑफ द डे टीम विनिंग इज इंपॉर्टेंट, सही है। व्हाट अबाउट बाबर? सही, कितने मैचेस जिताए हैं? वही तो मैं यही इसको कह रहा हूँ, अजीब बातें कर रहा है, कोई समझ ना, कोई शर है ना। छोटा सा जवाब ले लो ना। मैंने आपको सवाल इसलिए पढ़ा है कि इनकी आंखें तो सही चल रही हैं, हाँ, कोहली से बड़ी उम्र के हैं ये, और इनकी आंखें तो सही चल रही हैं, और वो आदमी अपने आप को 19-20 का फर्क है, वो चलो हम 1 साल बड़े होंगे, वो आदमी एक फिटनेस अपने आप को फिट रखा हुआ है, इन द गेम है सब है, और वो जो है वो उम्र का तकाजा है, उसके उम्र का तकाजा है। इनको मैंने सवाल इसलिए पढ़ा था कि उसको बहुत अच्छी की थी। मैंने सवाल क्या भाषण दे रहा था ये कि पीक आती है और फिर नीचे गिर जाती है। अबे भाई वो पीक आगे नीचे गिर गई, वो पीक नीचे, आज वो हो चुका सब एथलीट, यही मसला है, एग्जांपल सेट करना, सारे लड़कों को लगा दिया डंबल उठाने में, वर्जिश करने में, अब वो उम्र गिर रही है मेरे भाई। आपको ये आपने कल बात सुनी नहीं थी ना, मैंने आपको बोला डाउनफॉल शुरू हो जाता है, आ जाती नहीं है डाउनफॉल शुरू। आज कोहली ने कैसी नहीं खेली होता है मालवी। अगर हम पीक वाली एक समिट की बात करें ना, माउंटेन समिट, एक बंदे ने कैरियर शुरू किया, वो ऊपर चढ़ रहा है माउंटेन, ठीक है, वो अपने कैरियर की हाइट पे पहुंचा। जैसे आप फर्ज कर लो श्रेयस अय्यर और के राहुल को आप कहोगे वो अभी करियर के हाइट पे है, ठीक है, कोहली डाउनवर्ड अब दूसरी तरफ से उतर रहा है, अभी स्लोप उसका शुरू हुआ है, ठीक है, लेकिन उस कंडीशन में भी समझो वो सामने वाली साइड से जो ऊपर चढ़ रहे हैं ना उनको गाइड कर रहा है, समझ रहे हो, वो स्लोप में जा रहा है। यार ये मुश्किलात मैंने फेस की है, पहाड़ में सुराख किया है उसने और पाइप डाला है बीच में और कह रहे हैं हाँ बेटा तुम यूं कर लो, ये पाओ यहाँ रख लो। क्या अजीब इलॉजिकल। आपको कॉमेडी अच्छी लगी? मैन भाई आपने 18 साल से वो बंदे का 4th-5वीं दफा ऑरेंज कैप है, ऑरेंज सोचो तो आपकी सही बात है ना। दूसरे से बता रहे कि बेटा ये मुश्किलात फेस करेगी चढ़ने में, मतलब आप बकवास की, आप हसद की, आप बुक्स की, आप जलन की, आप मिसाल देखो, आप मिसाल ये देखो कि सामने वाली टीम के इनकी फेवरेट टीम है, उनका जो बेस्ट प्लेयर है वो ऑरेंज कैप लिया हुआ है, वो टीम टॉप 1 टीम हो गई है, आईपीएल की नंबर 1 पे है, कोई कंप्लेन नहीं है, ये उसी में से कीड़े निकाल रहे हैं, क्या उसकी आंखें कमजोर है और जहां से आंखें चुरा रहे हैं तो कह दो ना, फैक्ट पे बात करो ना, कह दो भाई तू गलत कह रहा है। वो जो उस दिन उसने उम्र का तकाजा, वैसे कौन सा जानवर होता है वो डेजर्ट में जब तूफान आ रहा होता है तो वो अपनी गर्दन जो है वो मट्टी में दे देता है? ऑस्ट्रिच, ये वो है।
जहां की बात करनी चाहिए उधर की बात करना भाई। आज जो बेहतरीन 7 बॉलें खेली है बाबर आजम ने, उसकी क्यों बात नहीं कर रहा? यार वहां बात उसके- किया, तुम घुस गए बाबर में। मुझे टीम अभी आज देख IPL के शौक लगा कि यार उसको जो है वो डर रहा है, वो डर रहा है बस यार फैसल, वो डर खौफ देगा, डर रहा है वो। पहली दफा मैंने खौफ देखा कॉमेडी शो ये हो चलने गया- वाला जबरदस्त। ये हो सब गया- सुने भाई और हंसे। ये हो कि गया है। एक बैट्समैन ढक कर गया। ये इंडिया के पास है सच में सुनना है हर्षा मैंने। भोगले, हमारे पास है सच ये का अन्नू बात। धोगले। साला एक ही बात की, बाबर को मैंने कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा। सही है, उसके ऊपर आमिर का खौफ शायद है। बस ये एनालिसिस बोलने उनका थोड़ी पूरा हो देंगे गया। आज बोलने थोड़ी देंगे। और वहाँ सच सुनेंगे नहीं। कोहली का उम्र का तकाजा है। अबे सच क्या सुनेंगे? तेरा क्या कोई आंखों का क्लिनिक है क्या? बार बार उसकी आंखें कमजोर हो गई, कमजोर हो गई। नहीं, उस दिन मिसफील्ड नहीं हुई। भाई तुमने पढ़ लिया ना तुम ये? कह दो कि आज ओ मिसफील्ड भाई उसके बावजूद वो ऑरेंज कैप है, उसकी टीम नंबर 1 है, क्या करना है ओ भाई ऑरेंज हेलो, कैप यही तो रोबोट है वो। हेलो, ऑरेंज कैप मुझे लेगा, बात बता, यही तो बुराई मुझे मुझे लग बात रही है। बता, भाई। टीम अच्छी खेल रही है, ये ऑरेंज कैप ले रहा है, फिर वही होगा जो 18 साल एक से बात बता, तू बता, लग रहा है आईपीएल में कितने टीम है? 10 टीम है ना? सही है, तो तकरीबन 120 प्लेयर खेल रहे हैं। 120 प्लेयर में सिर्फ एक विराट कोहली सिर्फ गलती करा जो तुझे नजर आया था, यार ये देखो मर्द का तकाजा है। मगर जवान प्लेयर को गलती कर ही नहीं रहा, वो रोबोट का बच्चा है। अबे प्लेयर है, गलती होगी। जो बात है वो अबे मानो ना। एक फील्ड छोड़ दी, बात ये नहीं है, बात ये कि अंधा है, मेरी टीम है, मुझे उसको जिताना है। अबे ठार तुम्हें नहीं पता, मान ये ऐसा लगता है आंसुओं से रोते जो आरसीबी के फैन आरसीबी हैं। का मैच होता है मेरी ना, ऐसा- हमदर्दियां उनके साथ यार हैं। एक चुप करो यार। आरसीबी का मैच होता है ना, ऐसा लगता है इसने 4 छोटे छोटे बच्चे पकड़े हुए, उनको बोला विराट कोहली कुछ भी उल्टा सीधा करे ना मेरे को जगा दे। मिसफील्ड वो करे, रन आउट वो कराए, रन बॉल वो खेले, पांड्या अपना जोर लगाए, वो मैच जिताए, क्रेडिट ले जाए, ऑरेंज कैप ले जाए, ये हमारा विराट कोहली। क्रेडिट ले जाओ भाई। क्रेडिट। रन बॉल उसने खेला, रन बॉल खेल के जिताया ना। उसने नहीं जिताया, मासूम यार ये बेचारे। अरे मैं मासूम भाई, मैं मासूम। इनके दिमाग को भाई स्टम्बली भाई ब्रेन वॉश किया है। आमिर ने बजा दिया। स्टम्बली कह रहे हैं विराट के कितने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे 30 की एज में, और बाबर के कितने हैं यार मैच लो। इसी तरह हम इसको ला रहे हैं कि बाबर में बात करे, ये बार बार आईपीएल में चला नहीं, जाता तो वो उस है वक्त- ना, इसके पास ना वीजा है ना पासपोर्ट है, बार बार इंडिया चला जाता है ये। यार अभी देखो बाबर पे बात नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है टीम आरसीबी। क्यों नहीं हो रही है बाबर पे बात? अभी आ जाते हैं बाबर पे भी। अभी आरसीबी को तो मुझे पूरा निपटाने दो ना तुम। अच्छा, देखो ऑस्ट्रिच हुनैन, को क्या बोलते क्या उर्दू में माजवी? शितरमुर्ग। भूल गया। शितरमुर्ग। वो खिला रहा है ना नुमाइश पे। अच्छा सुनो क्या मैं क्या कह रहा था। हाँ आरसीबी। देखो यार, आप जितना ये उछल उछल के बोल रहे हो ना, आपका बोलना बनता नहीं है। अगर आपको बोलने का इतना शौक था ना और आप इतने बड़े फैन हैं अगर विराट कोहली के, तो आपको आरसीबी टीम सिलेक्ट करनी चाहिए थी। हम यहाँ पे विराट कोहली की वजह से नहीं, आरसीबी की वजह से हमने टीम सिलेक्ट करी कि यार इनको अब जीतना चाहिए 18 साल भाई, के मैं बाद। चलता हूँ फिर पंजाब की टीम तस्वीर- जिसका जिस दिन मैच होगा उस दिन आऊंगा। नहीं, यार आप हुनैन भाई, जितना ये- उछल उछल ये के बोल गलत- रहे ये हैं बात यार। गलत ये करते हैं। उछलना, ये भाई, बात- देखो, अबे सच सुनने की आदत डालने सच सुनने भाई। की आदत- हमें देखो, हम विराट कोहली के इतने कोई बड़े फैन नहीं है। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट तुम्हारे- फैन है हाँ, भाई। हम बात कर रहे हैं बेवकूफी की। तुम जो कह रहे हो ना उम्र का तकाजा है, ऑरेंज कैप लेके घूम रहा हो बंदा, तुम कह रहे हो उम्र का, हम उस पे कह रहे हैं यार ये तो बकवास वाली बात सुन है लेना ना। भाई, जो बात कर रहा है पानी बाद में ये पी रहा है। ये एक ही बात 36 दफा बोल देगा, ये वही बोल दी उसने, ऑरेंज कैप लेके घूम रहा है और गलतियां नहीं सुनाई दे रही इसको जो मैं बता रहा हूँ। खैर एनीवेज, अबे गलती मैच तो हम होगी जीत गए। ना, गलती क्यों नहीं होगी? अबे तो उसको फाइन लेग पे खड़ा करो ना, फिर गलती नहीं होगी। जब तुम उसको ये है मेरा मुद्दा, ये है मेरा पॉइंट, वो तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो। मैं थोड़ी कह रहा हूं उसको निकाल के बाहर कर दो। आईपीएल चल रहा है यार, खिलाओ उसको, अगले 8 साल और खिलाओ। मेरा मसला ये है, तुम्हारा मसला है, ये सही ये सही कहा, तुम्हारा मसला है। मैं ये चाहता हूं कि आरसीबी जीते, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो आपको गलतियां हैं ना यार, उनको आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, विराट कोहली ऑब्वियसली आज उसने 50 रन किए हैं, 45 चाहे बॉलों पे करे, मगर वो वहां पे खड़ा हुआ था, कर रहा था, मगर फील्डिंग पे आप उसको फाइन लेग पे खड़ा करो, ताकि ये चीजें ये जब बड़े मैचेस आएंगे ना, यही 4-4 रन बड़े क्रूशियल होते हैं यार। हाथों के अंदर से बॉल निकल गया, आपको अभी तक आईपीएल में ऐसी फील्डिंग नजर नहीं आई होगी मिसफील्ड जैसी उसने करी क्या है। बात कर, आईपीएल में मिसफील्ड नहीं हो रही, जवान जवान लड़के कर रहे हैं, अबे मगर भाई, तुझे दिखता जिस सिर्फ तरह का कोहली है। जिस तरह की मिसफील्ड वो विराट कोहली है ना, उसने स्टैंडर्ड ऐसा सेट करा हुआ है ना यार, अब अपने आप को वो कवर करे ना, वहां फाइन लेग पे खड़ा हो। दूसरी बात ये कि मैच पूरा बनाया, पूरा पलटा कृणाल पांड्या ने। आज उसने 10 साल बाद 3590 दिन बाद उसने दूसरा 50 किया आईपीएल के कैरियर का। हाँ, उसको बात ये है करने उसको की यार। सेलिब्रेट कर ले भाई तू। बात ये है करने की, जो हर दूसरे दिन कर रहा है उसको नहीं कर रहा तू। अबे भाई वो ये तो तुम अजीब अहमकाना बात कर रहे हो। आईपीएल में कब से खेल रहा है कृणाल पांड्या? आज उसने उसको जब ऊपर मौका मिला, उसने मैच तुम्हें पूरा निकाल के दिया। तुमने उसके बारे में एक बात नहीं करी। उसने 10 साल 3,500 दिन बाद उसने हाफ सेंचुरी की। अगर वो मेरे से क्रेडिट लेने आएगा भी तो उसको मैं 2 रख के दूंगा। अबे तूने 3,500 दिन के बाद एक मैच जिताया, उस पे तू क्रेडिट मांग रहा है? 3,500 दिन? एक हाफ सेंचुरी की है उसने, मतलब कितना? आईपीएल की दूसरी सेंचुरी, दूसरी हाफ सेंचुरी कृणाल पांड्या जिसने पूरा मैच पलटा।
जिसने पूरा मैच जिताया। समझ ही नहीं 3,500 दिन में मतलब 9 साल हो गए। शौक लग गया, ये कह रहे 50 हुए और उसमें इतना शोर कर रहे हाँ हो। भाई पूछो, कृणाल पांड्या की दूसरी हाफ सेंचुरी है। अब सुन लेना जरा, 10 साल बाद कान की होगी, खुले 9-10 रखना साल अपने। बाद की होगी। 40 बॉलों पे 84 रन चाहिए। सही है विराट कोहली रन बॉल खेलना है। सर, ये बात ही नहीं हो रही। सुन लो ना, आपने कहा कृणाल पांड्या ने जिंदगी वही की ला रहा हूँ। आईपीएल की दूसरी हाफ सेंचुरी की है। वही ला रहा हूँ आपको, हाँ। वही ला रहा हूँ। तो ये मैच की जो इक्वेशन, जो मैच 1 ओवर पहले खत्म हो गया ना मेरे भाई, तो विराट कोहली का स्कोर एंडिंग था 45 बॉले 50 रन, ठीक है। और कृणाल पांड्या पूरा मैच फिनिश करके उसने ऑलमोस्ट 170 की स्ट्राइक रेट से, रन कंफर्म कर देना मुझे, उसने रन करे और पूरा मैच उसने अपने बलबूते पे जिताया। तुम यहाँ पे बैठ के गुन किसका गा रहे हो? विराट कोहली का। ये है मसला, ये है नाइंसाफी, जो कि तुम नहीं समझोगे। ये क्रिकेट इतनी गहरी अभी तक तुमने मुझे बताया नहीं, अभी तक नहीं बताया तुमने कि उसने, कृणाल पांड्या ने आईपीएल की दूसरी हाफ सेंचुरी, ये बोला ही नहीं तुमने अभी तक। हाँ, और उसने अपने कैरियर की आईपीएल की दूसरी 50 करी। दूसरी 50 10 साल बाद। और वो कितनी कर चुका है विराट कोहली? उसने करी हुई है ओवरऑल, कैसी हो गई एकदम, यूं हो गई शक्ल। ओवरऑल करी हुई है 100। हकारा जैसे हमारे, हाँ। ऐसा क्या हो गया उसने, ऐसा कर लिया, ऐसी ऐसी शक्ल बनानी। ओ कृणाल भाई, की एक 50 ओ भाई मुझे एक बात बता, तुम देखो विराट कोहली खड़ा होता ना पिच पे, मैच खत्म हो गया तो वो पिच पे खड़ा होता नहीं, आउट हो गया था। नहीं, पिच पे जब खड़ा था, कृणाल पांड्या जब आया है वो पिच पे खड़ा होता ना जी। मैच तो खत्म नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। तो कृणाल पांड्या आता नहीं आता, और कोई भी अगर कोई ऐसा प्लेयर नहीं आता और आउट हो रहा होता ना, तो वो खड़ा रह के मैच खत्म करता है। पहली बात जो उसका मशहूर है, चेज में मशहूर है, स्टैट्स बताते हैं उसके, उस चेज आप ही के हारिस रऊफ को मारा था चमाट उसने। सही है। अब कृणाल पांड्या ने आगे दूसरी 50 मारी, उस पर तुमने उसको बढ़ा दिया आसमान पे, और दूसरा जब कंटिन्यूस मार रहा है 50, क्योंकि मैं चाहता हूँ टीम आरसीबी मैच जीते। अब ये कैसे फखर और उसकी बात यार, है आप बोलो यार। 18 साल से एक खिलाड़ी एक ही टीम में खेल रहा है, और अब उसकी स्टोरियां बन रही है ना कि दिल्ली ने जो है ना, वो एक ही जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी कि वो अपने लोकल बॉय को उन्होंने लिया नहीं। अबे दिल्ली वाले तो खुश होंगे, शुक्र है हमने नहीं लिया इसको, हमें भी 18 साल लग जाते, नहीं तो आईपीएल जीतने के अंदर। ये बात किसी को लॉजिक समझ में आएगी? उस गलत चीज को कैसे पॉजिटिव करके दिखा रहे हैं, ये नहीं नजर आ रहा है किसी को। ये समझ में नहीं आ रही बात। जी उन्नयन भाई, आपने सब गो थ्रू कर लिया, आपने पढ़ लिया, पढ़ा लिया, क्या गो थ्रू नहीं किया मैं, तुम बात तुम्हारी मुझे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी। तुम कह रहे हो कि यार उसने मैच नहीं बनाया। 145 पे तो जब 20 रन रह गए थे तब तो वो आउट हुआ है। शुरू में 3 आउट हो गए थे। वो कृणाल पांड्या के साथ खड़ा है, तो और क्या चाहिए? आपने पीएसएल में कौन सी, कृणाल पांड्या कब आउट हुआ? आपने पीएसएल में कौन सी टीम ली है? कराची किंग्स। कराची किंग्स ली है। उसमें कोई पाकिस्तानी प्लेयर है ऐसा सीनियर नहीं जो एंड तक खेल रहा शान है? मसूद तो आपने सीनियर प्लेयर, मैंने कहा नहीं है ना, नहीं, लेकिन End एंड तक तक नहीं खेल खेलता ना, ऐसा खेलता नहीं ना, जो इस senior तरह player एंड तक हो। खेल रहा हो। तो वहाँ पे एक सीनियर इंडियन प्लेयर आरसीबी में, उसने एक आदत बनाई हुई है, उसने एंड तक खेलना है, और बाकी हिटर्स हैं वो हिटिंग कर रहे हैं, और जब जरूरत पड़ती है, जब टारगेट 200 होता है, तो विराट कोहली भी हिटिंग करता है। सही है। तो अब एक बंदा आज वो एंड तक थोड़ा कोहली के बाद आउट हो गया, तो 3,500 दिन से तो वो हर दफा पहले आउट हो रहा था कृणाल पांड्या, चाहे वो बैटिंग करने ही नीचे आता था। नीचे भी तो बैटिंग तो आती थी ना, नीचे आता तो क्या मतलब है? 50 थोड़ी करेगा तो 20-25 रन भी तो करेगा ना। कितना नीचे आ रहा था, कितना नीचे आता था? बहुत नहीं, जितना ये नीचे 11वें नंबर पे आता था, उतना नीचे तो नहीं आ रहा होगा। 11वें नंबर पे आता था। इनको तकलीफ है, तकलीफ हमें, इस बीमारी का इलाज कोई नहीं है। हाँ, नहीं, बवासीर, इनको तकलीफ हमें, वाकई में कोई इलाज नहीं है। बीमारी है वो है इनको, और तकलीफ हमें हो रही है। हमारी दोस्ती इतनी गहरी है, इनकी बीमारी की तकलीफ हमें ज्यादा है। क्यों, कोई गलत बात? यार तुम सही है भाई, कोहली बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ये कोहली को कोहली को बीमारी हो जाए तो वो तो नहीं है, किसी के लिए ऐसे नहीं कहना चाहिए। मगर जिस तरह आजकल वो फील कर रहे हैं ना, थोड़ा आड़ते कुछ मसला है, कुछ मसला हो सकता है, यू नेवर नो। बीमारी छुपा रहा हो, जैसे युवराज सिंह को मुंह से उल्टी हो रही थी, खून आ रहा था, वो तो अलग बात थी, लेकिन ये बीमारी है, कहीं और उल्टी बोला। अरे यार क्या गलत बात शुरू कर दी। गलत बात है यार ये पार्ट एडिट कर देना, एडिट। यार ये पार्ट एडिट कर दियो भाई, सुन लिया एडिटर तुमने? हाँ सही है। ओह तो यार बहुत उल्टी सीधी बातों की तरफ जा रहा था जहन, और हमने अपने आप को रोका, और अब हम जो है ना वापस मैच की तरफ आ जाते हैं। उन्नयन भाई, कोई ख़ास बात आज दिल्ली की टीम, स्टार्क वगैरह कोई भी इतना खातिर का परफॉर्मेंस नहीं कर सके। विराट कोहली ने एक चौका मारा सामने स्टार्क को, आई थिंक दैट वाज द हाईलाइट, जो जितना खूबसूरत वो शॉट था, उसके अलावा उससे और कुछ लगा नहीं। बाकी जो सारा कृणाल पांड्या ने संभाला, तो ये पूरा माजरा था।
टेबल पे स्टैंड अब मेरा ख्याल है आरसीबी दूसरे नंबर पर आ गई है या वही तीसरे पे स्टैंड कर रहा आरसीबी पहले नंबर पर है। है। अच्छा, बिल्कुल टेबल बदल गई। जी, क्या RCB बात कर रहे हो, आज की लड़ाई ऐसी लड़ाई थी। जी, आरसीबी मैंने बोला था ना कल के यार, कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको पता चलेगा। देखो तो भाई ये सूरत हाल है, आरसीबी टॉपिंग द चार्ट्स, और जीटी 2 पे, एमआई आ गई है 3 पे, और डीसी चली गई 4 पे, पंजाब गिर गई अच्छा नीचे, क्योंकि पंजाब का कल एक पॉइंट बड़ा है ना, ये बड़ा खसारा देगा पंजाब को, 1 पॉइंट जो कल इनका हुआ है। हाँ, हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। कोई एक अभी भी पंजाब आ सकती है ऊपर, ये नहीं कि मैंने पिक की है, फिर भी आ सकती है ऊपर, क्योंकि इस टाइम पे ना टॉप की 4 टीमों में से एक टीम पे डिप ज़रूर आता है, तो कहीं वो दिल्ली ना हो, सही, कहीं वो जीटी ना हो, क्योंकि आरसीबी और एमआई तो पिक कर रहे हैं। सही, ठीक है। और एमआई की भी बात कर लो यार, आज बड़ा ज़बरदस्त मैच खेला है, 200 कुछ रन बनाए उन्होंने, और एलएसजी को फिर आउट किया। उससे पहले मुझे बताओ, बाबर ने भी आज फील्ड छोड़ी है? नहीं, मैंने नहीं देखा बाबर को। बहुत सब भाई आज बाबर ने फील्ड पे मिड ऑफ पे 2 चौके छोड़ मिड ऑन पे दिए। एक का चौका छोड़ा। बेटा ड्यू तो देखो, हाथ पूरे उसके ऐसा लग रहा था हाथ धोकर आया भी बेसन के अंदर, पूरे उसने हाथ ऐसे पहुंचे, इतना ड्यू था आज ग्राउंड में। ये तो देखो आप यार, बाबर का मसला देखो, जैसे विराट कैसा डिफ जवाब मिला तुम्हें मुस्तफा मेमन? मिल गया जवाब? नहीं तो माज भाई, ये तो फील्ड की फजूल बात कर रहे हो, बेकार की। अबे भाई ग्राउंड गिला है, सबसे बॉल निकल रहा था वहां पे। माज भाई, सबसे तो बॉल निकल रहा था, मिसफील्ड हो रही थी। बाबर तो इस पीएसएल में या पिछली सीरीज वगैरह में कैच भी छोड़ रहे हैं, सिंपल। उसका क्या मसला है? बाबर का क्या चक्कर है? उनका तो आंखों का मसला नहीं होगा, उनका कुछ और मसला होगा। उनका मसला जो है ना वो यही है। और भाई उनका क्या मसला है? कोहली ने कभी कैच नहीं छोड़ा। बाबर ज्यादा छोड़ रहे हैं कोहली ना, का तो सिर्फ मर्द बाबर की का बात बोला हो रही है। ना कोहली का तो आपने आंखों का मसला है कौन सा ना। मैच कैच देखा था आपने जो बाबर ने छोड़ा आखिरी? अभी रिसेंटली सर्कल के अंदर जो In PSL मिड विकेट पे, हाँ, कैसे छोड़ रहे हैं ना। आज के मैच में नहीं, शुरू के मैच में भी इस छोड़ा है। पीएसएल में भी तो कोई इस कैच पीएसएल में छोड़ा है ना। कौन सा वाला कैच मिड छोड़ा है? विकेट पे कैच छोड़ा है, सर्कल के अंदर ही। मैं आपको दिखा दूंगा। सर्कल में कैच छोड़ा है। सर्कल अच्छा, के मैंने अंदर। वो देखा नहीं, वरना मैं जरूर बात करता इस बारे में। एक आध कैच ऐसा था, अटेम्प्ट भी नहीं किया। उसका मसला कुछ और है। बताओ आप, क्या मसला है? कप्तानी ही मसला है। आप नहीं, ये कहना कप्तान चाहते ही क्या मसला है? या वही बात है ना, शादी का चक्कर है, जहन प्रेजेंट नहीं है। जानवी कपूर या तो ख्वाबों ख्यालों में आ रही है, यही बात है और क्या। यार, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन इंडियन पाकिस्तान प्लेयर. Indian players support each other, remaining competitive, while Pakistani players trying to get down Babar Azam without being competitive. यही क्या कहना है? यही बात मान रहे हैं आप इस बात को? हाँ, बाबर को सब नीचे गिराने पे लगे हुए ना, यही कह रहे हैं ना। वो क्या कह रहे नहीं, इस वक्त ये देखो, बाबर को नीचे गिराने वाला एलिमेंट खत्म हो चुका, वो गिरा चुके। सही, बाबर हाँ, का ये प्रॉब्लम, बात अच्छी है, वो गिरा चुके, हाँ, बाबर का प्रॉब्लम ये, बाबर के समझना चाहिए, जो हम जिस बात पे हम बैठे हुए ना, जो हम समझाना चाह रहे हैं, हुनैन भाई इसको और क्लियर करेंगे कि यार बाबर को रेस्ट लेना चाहिए, उससे उसका कमबैक होगा। नॉट बांधे अब किडबैक को, असल में ये फैसला भाई, नॉट बांध के ये उस बात साइड को में मानते रख नहीं है, ये हाँ। अभी भी उस बात को मानते कौन नहीं। सी ये बात चाह रहे को? बाबर खेलता रहे, ये चाह रहे बाबर खेलता रहे, ड्रॉप करना बेइज्जती। आप अबे भाई, हम यहाँ पे जरूरत है रिश्ता के उसमें चक्कर में लगे हुए हैं, यहाँ पे तलाश रिश्ता हो रहा है, तुम बात नहीं तो ड्रॉप करने पे आप बहुत नाराज होते हैं ना, बाबर को ड्रॉप कर दिया, कैसे नहीं, drop मैं कर कह रहा हूँ दिया? उसको अच्छा रिलैक्सिंग टाइम चाहिए 3 महीने का भाई। जानवी को हम तो, जानवी भाभी को हम तो ज़हनी तौर पे हम कबूल कर चुके हैं कि आप किसी तरीके से आए। किसको? जानवी कपूर। वो देखो, फैंटेसी में रहने के शौक है उसको। ओ भाई, तेरी शादी नहीं होगी जानवी से। बाबर मलिक की सानिया मिर्जा से शादी नहीं हुई। क्या हुआ उसका रिजल्ट? रिजल्ट क्या हुआ? बच्चा तो है, खुश उसका तो क्या है। कर रहे हैं? कौन खुश है? शोएब मलिक तो मेंटली पीस में आ गया। शोएब मलिक तो यहाँ ढूंढ रहा है, किसी घूम रहा है किसी के साथ। अबे तो क्या बात है भाई, वो बाद में हुआ ना, उस वक्त जो कप्तान बना नहीं बना पाकिस्तान टीम का, वो कौन? शोएब मलिक। सानिया मिर्जा की वजह से बना। जो वहीं से तो शादी के बाद से तो वो कप्तान बने थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? 2000 तो में अभी तक खेल रहा है वो, अभी तक खेल रहा है वो। देखो जरा कैसा तो तंदुरुस्त। ये चाह रहे हो बाबर के साथ ये हो? नहीं, ये नहीं चाह रहा। तुम ये चाह, तुमने शोएब मलिक का एग्जांपल दी, मतलब तुम चाह रहे हो बाबर का करियर शोएब मलिक जैसा हो। बात को पकड़ के निचोड़ दे और वो कर दे। तुमने- मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जब इंसान की शादी होती है तो उसको मेंटल पीस हासिल तो होता है। शादी बोलो ना, जानवी के पीछे क्यों पड़ गया? तो जानवी कपूर या वो कपल अच्छा लग रहा है ना, जोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। अगर मेंटल वर्ड हटा दो तो वापस बोलो, जब इंसान की शादी होती है तो उसको पीस मिलता है, पीस हासिल होता है। पीस हासिल होता है। ऐसे कर लो, इसमें था क्या? मेंटल Peace- बोला ना, मेंटल peace। पीस होता है ना, मेंटल कुछ और भी हो जाता है ना। हाँ चलो, मगर आप ये एतराज क्यों कर रहे हैं? इनको क्या तकलीफ हो रही है अगर वो शादी की अगर हम बात कर रहे हैं तो? नहीं, वो तो मान रहे तो हैं, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? आप मस्जिद कर लिया, आप जानवी कपूर बोल रहे हो, आप लोकल में नहीं रुक रहे, यहाँ ढूंढे आप। देखो, हाथ हमेशा बड़ा मानना चाहिए। क्योंकि आपका, मुझे लगता है आपका दिल चाह रहा है कि आपकी हो जाए ये शो। मुझे लगता है हमें बंद कर देखो, देना चाहिए। इंसान जितनी बड़ी सोच रखता है ना, वो फिर उतनी ही बड़ी चीज हासिल करता है। सही है। तो निगाह रखेगा जानवी पे, तो जब भी जानवी मिलेगी ना। ख्वाहिश करने में क्या है? मतलब आप उसकी शादी किसी और, तो आप ये कहोगे कि
कहाँ से गिरा और खजूर में अटका? आसमान से गिरा खजूर? नहीं जानवी यार, बाबर आजम है क्या, वो राजी नहीं होगी क्या जानवी को? हानिया ने तो मना कर दिया। हानिया ने मना नहीं करा, हानिया भी है साइड में, उसने मना कर दिया। देखो नैन बिला वजह की बात हुई, आप अपनी बात करो। क्रिकेट जितने लोग देख रहे हैं इस वक्त, आप मुझे बताओ, बाबर आजम को ऐसे खिलाते गए तो क्या बाबर आजम अभी भी चांस है फॉर्म में वापस आ सकते हैं? देखो पब्लिक तो जनरल आती है देखने के लिए स्टेडियम में मैच, खासतौर पे लाहौर पिंडी बाबर आजम को देखने आती है भाई। देखो नैन, अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि बाबर आजम कहेगा यार मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे ब्रेक चाहिए, देखो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान की तारीख में तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा कोई प्लेयर जो उठ के खड़ा हो और कहे कि जी मुझे रेस्ट चाहिए यार। लेकिन कोई एक ऐसा बंदा नहीं है बाबर के इस वक्त हक में, क्या चीज़ है, जब तक वो रेस्ट नहीं लेगा, वापस नहीं आएगा, he will not come back to his senses, he will not come back to his form, he will not come back to his mojo। ये कोई, मैं बोल रहा हूँ, इतने बड़े क्रिकेट स्ट्रक्चर में कोई एक बंदा भी नहीं है जो उसके बारे में सोचे। सब उसके नाम पे कमाने पे या उसकी बुरी परफॉर्मेंस के वेट कर रहे हैं। यूट्यूबर्स जो हैं वो सारे, क्या आपने क्या वर्ड यूज़ किया था? घुन का कीड़ा घुन के कीड़े बने हुए हैं। घुन का कीड़ा क्या होता है? जो गेहूं खा जाता है, दीमक। तो ये दीमक बने हुए बाबर के कैरियर पे ये लोग सारे के सारे, और ये इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे बताओ, बाबर चाहे आपसे 10-15 जो है मैचेस और फेल हो जाए, बाबर के करियर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही सबसे बड़ा बैट्समैन रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है? जो बाबर के नाम पे कमा रहे हैं और जो बाबर पे तनकीद करके जो इंडिया से भी कमा रहे हैं, जो बाबर को गिराना चाह रहे हैं। असल में जिनका एजेंडा चाहे पाकिस्तान में हो या इंडिया में, यही है कि बाबर को गिराओ। एक ही फेवर करनी है उसको कि भाई आप बैठ जाओ, थोड़ा 3-4 महीने बैठ जाओ, आप रेस्ट कर लो। वो भी तो उनकी जीत सही है। होगी ना। जो आपके जो उसको गिराना चाह रहे हैं ना, वो भी देख लेंगे 3-4 महीने में क्या पड़ा हुआ है इनके पास पीछे। जब वो भी कुछ नहीं मिलेगा तो फिर जब बाबर वापस आएगा तो मैं तो 2022-23 से सर्टन हूँ 100% कि जब तक रेस्ट नहीं लेगा नहीं होगा। 2023 के वर्ल्ड कप का दूसरा मैच था श्रीलंका के अगेंस्ट, हम यहाँ बैठे थे, एक लेग साइड पे आउट हुआ। मैंने उस वक्त मास को बोला था, मास ने बोला यार आज बड़ा अनलकी आउट हुआ है बाबर। मतलब भाईजान इसको अनलकी नहीं बोलते, ये लेग साइड पे बार बार आउट होना ना, इसका मतलब होता है बैट्समैन बॉल गौर से देख ही नहीं रहा। और बाबर जैसा बैट्समैन अगर बॉलर की बॉल गौर से नहीं देख रहा, इसका मतलब है कि वो अपने जो है ना वो ट्रू कंफर्ट जोन में नहीं है, कोई फ्रेम ऑफ माइंड से डिस्टर्ब कर रही है, उस वक्त से डिस्टर्ब कर रही है जो आपको आज 2025 में नजर आया या 2024 में नजर आया। तुम ये कह रहे हो पाकिस्तान के हिस्ट्री में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने रेस्ट लिया हो कि नहीं यार मुझे रेस्ट लेके कम बैक करूंगा? कोई भी नहीं है। नहीं, कोई भी तुम्हें मिलेगा ही नहीं। कोई अनफिट या ड्रॉप, अनफिट होगा या ड्रॉप किया जाएगा। कोई इतना तप्पड़ वाला नहीं था कि आगे कहे कि जी मुझे रेस्ट। खान साहब ने तो रिटायरमेंट ले ली थी, उनको वापस लिया। अबे यार खान साहब जब पेस बढ़ा के आए थे उस वक्त क्या हुआ था? खान साहब ने रेस्ट ली थी अपनी। खान साहब जब 1979 जब पहली दफा आने के बाद जो वापस गए थे, हाँ इवेंट अवे भाई, वो लाइमलाइट से दूर हो गए थे। किधर हो यार तुम? जी नहीं, खान साहब ने कहा था मैं रेस्ट ले रहा हूँ। खान साहब रेस्ट लेगा, फिर खान साहब जब वापस आए थे तो खान साहब ने अपनी पेस बढ़ाई थी। वाहिद दुनिया का बॉलर है जो रेस्ट लेके आया था और अपनी पेस। रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वहां के चारपाई लगा के हुक्का लेके बैठ जाओ। रेस्ट का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा भी लाइमलाइट से दूर हो गए, कैमरा से दूर हो गए, टीम से दूर हो गए, और आप अपना करियर पे खुद पहले उसके बारे में सोचते हो। हाँ। फिर उस पे आप एक चार्ट बना। आपने शादी पे एग्जांपल दे दी थी खान साहब की, इस पे नहीं दी आपने। अशोक का कमेंट पढ़ ले, माज भाई पे बहुत ही। हुनैन भाई और फैसल भाई आप एक सवाल करते हो, माज भाई की शादी, एक सवाल करता हूँ, माज भाई की शादी हुई है? क्योंकि अगर हुई है तो भाभी जी को सलाम है कि कैसे हैंडल करती हैं माज भाई को, सिर्फ एक हंसने के सिवाय कुछ नहीं। अशोक देखो, मैं तो बस सच्ची बात बताऊं, अगर तुम देखो वो बात कर रहे हो ना यार, ऐसे में भी जो ये हुनैन भाई ने अभी इतनी लंबी तकरीर करी ना, हुनैन जो तुम कह रहे हो ना रेस्ट करने की बात, अब तुम अगर बाबर के वो कहते हैं ना उसके शूज में जाके खड़े होके सोचो, तो ये उसके लिए सरेंडर करने वाली बात है कि जो वो सारी आवाजें आ रही हैं, सब हो रही हैं, उसने हार मान ली, वो हार गया और अब वो साइड होके बैठ गया। आधा तो वो पहले ही हार गया, जो उसने थोड़े टाइम पहले बोला मुझे किंग विंग नहीं बोलो, थक गया ना आधा। मतलब उसने उसको इतने टाइम से बोलने तब उसने नहीं बोला, आधा वो हार चुका है, उस दिन से ही हार चुका है। ये बिल्कुल शिकस्त होगी। अच्छा एक सवाल है, तुम्हारी बात पे मैं एग्री करता हूं, मैं तुमसे सवाल है, अगर वो खेलता रहता है और सेम परफॉर्मेंस रहेगी तो जीत किसकी है और हार किसकी है? जीत जो है वो मुखालिफ लोगों की है, हार पाकिस्तान की है, बाबर की। बेसिकली बाबर आजम की हार है। और अगर बाबर खुद स्टेप डाउन होता है इमरान खान की तरह, खान साहब की तरह दिमाग लगा के, नहीं यार मैं स्टेप डाउन हो रहा हूँ और मैं अपने फॉर्म में आके और फिर मैं कम बैक करूँगा इंशाल्लाह, तो उसमें हार और जीत किसकी है?
हाँ, वो भी बाबर की है। बाबर की जीत है और दूसरों की हार है, क्योंकि ये समझने वाली बात है जो ये कॉन्सेप्ट हमारी टीम में नहीं है ना कि यार रेस्ट कैसे रह सकता है, अबे मेंटल प्रॉब्लम ये कैसे हो सकता है, ये तो कोई चीज़ ही नहीं होती। ये इस वक्त बाबर आजम के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बाबर तक पहुंचाना है कि भाई तू अगर रेस्ट लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तू बाबर आजम है। ठीक है, ये बात तुम यहाँ से बैठ के कर रहे हो ना, अब जाओ वो लोग जो क्या क्या जिन्होंने बातें करके उसको गिराया, तुम सोचो जब वो बैठेगा तो वो उस वक्त क्या बातें करेंगे, तुम उससे भी सोचो। तुम, मैं मान ली तुम्हारी बात से एग्री कर रहा हूँ, हम तो इस मुद्दे पर आ गए ना कि शादी कराओ, ऑटोमेटिक ब्रेक मिलेगा, खुद तो लेंगे नहीं, शादी तुमने बोला, हमने नहीं बोला। अच्छा चलो, मैं कह रहा हूँ कि शादी वादी कराओ। हुनैन भाई ने भी बात निकाली थी, तो 3 महीने का गैप आ जाएगा, 1 महीना तैयारी में ढोलकी वोलकी में निकल जाएगा, 1 महीना शादी में निकल जाएगा, 1 महीना हनीमून में निकल जाएगा, तो यूं ब्रेक मिल जाएगा। उस बात पे तो हम एग्री कर रहे हैं, मगर बाबर बनिस्बत खुद, बजाते खुद वो क्या सोच रहा है, वो नजर आ रहा है कि वो नहीं लेगा ब्रेक, नहीं लेगा, वो इसी तरह खेलता रहेगा। और आप और मैं बैठ के यहाँ पे मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे आप पाकिस्तान में या कहीं पे भी आप क्रिकेटर से पूछ के स्ट्रक्चर थोड़ी बनाते हो। आप अपना स्ट्रक्चर, सिलेक्शन प्रोसेस, वो सारा एक इदारा है ना। बाबर नहीं लेगा ब्रेक क्या मतलब है भाई? आप उसको फेवर करोगे, कोई एक सेंस की, कोई अकल की बात करने वाला नहीं है कि बाबर अभी आप नहीं खेलो, थोड़ा टाइम, कोई मसला नहीं है। ये मैं आपके हक की बात कर रहा हूँ। शायद हो सकता है कि आपको बुरा लगे, शायद आपको बुरा लगे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि बाहर हो जाए। ये नहीं कि अभी बीच PSL से बाहर कर दो, भाई PSL हो जाए। बाबर की एग्जांपल बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कहते हैं ना, बंदरों के हाथ नारियल लग गया, तो बाबर वो नारियल है और बाकी सारे बैठे हुए बंदर हैं। जो मैनेजमेंट आपकी जो है उसको सिर्फ एक टेस्ट मैच से ड्रॉप कर रही है, वनडे में खिला रही है, जो स्पिन विकेट बना देंगे और ये कर देंगे, और 1 लाख बेशुमार भंड जो मैनेजमेंट ने बैठ के करें, साजिद को नहीं खिलाना, साउथ अफ्रीका में क्या टीम ले जाना, बाबर को ओपन करा देना, ओपन कर लेगा, होम कंडीशंस है, आप भंड तो गिनना शुरू करो। सही है, वो सही है, वो सही है। आप ये देखो ना, मजे कितने ले रहे हैं लोग। मोहम्मद आमिर बहुत बड़ा बॉलर है, बेहतरीन बॉलर है। उसने मेरे ख्याल से, अगर वर्ल्ड कप फाइनल हम याद करें, फैसल भाई हमने यहीं पे आपके घर पे ही देखा था, तो दिलशान को जो पहला ओवर किया था, दिलशान सुप्रीम चल रहा था उस वर्ल्ड कप के फाइनल में, पहला ओवर के सेटअप करके उसने उसको आउट किया, दिलशान को पूरा ओवर। टूर्नामेंट वही था। तेंदुलकर को 2009 में पहली दफा चैंपियंस ट्रॉफी में उसने बॉल की, सचिन तेंदुलकर को आउट किया 2009 में, उसी 9 में, ठीक है। साउथ अफ्रीका में जो मैच हुआ था, इसमें शोएब मलिक ने सेंचुरी की थी, पाकिस्तान ने 290 कुछ किए थे, और सचिन तेंदुलकर जब सेकंड इनिंग्स इंडिया की शुरू हुई थी तो आमिर ने उनको आउट किया था। बड़ा मशहूर हुआ था वो कि आमिर ने कहा था मुझे तो 2-3 दिन तक सिंक नहीं हुआ। बहुत बड़ा बॉलर है, और अभी आमिर जैसे बॉल कर रहा है ना, आमिर उस वक्त भी वैसे बॉल करता था, मतलब बहुत ही, मतलब इस वक्त तो बहुत जबरदस्त दिमाग वाला बॉलर था। जब 18-19 साल का भी जब आया था ना, उस वक्त से बहुत दिमाग वाला बॉलर था। अभी कोई भी ऐसा बॉलर ऐसी बॉलिंग नहीं कर रहा। लेकिन आमिर आउट करने के बाद क्या कर रहा है, क्या किया आज उसने, जरा फैसले ही बताएं। ये बदनी शेव नहीं बना के आया। हाँ, ये क्या है, ये इंडियन मूवी पुष्पा का वो है, हर बंदा प्ले टू द गैलरी कर रहा है। उन्होंने भी जाना है अगले साल, मैं बता चुका हूँ, IPL खेलने जाना है, उन्होंने भी पूरी तैयारी वो कर रहे हैं। तो अब वो इंडियन फैंस को अपनी तरफ कर रहे हैं, मतलब हर कोई ये अब आमिर आउट कर रहा है बाबर को इंडियन सेलिब्रेशन करके, और उसके बाद यूं उन्होंने किया वो जो वो मूवी का डायलॉग है कि मैं पुष्पा जो है फ्लावर है, फ्लावर, उसने ऐसे किया। अच्छा, वैसे चाइना बम बता रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ चुम्मा देगा, कोई बम फाड़ा है। हाँ, चाइना बम नहीं होता। नहीं, वैसे तो मैं भी बम समझता, लेकिन उसने जो पुष्पा मूवी का जो ये किया ना, तो उसी मूवी में दूसरा डायलॉग है, मैं फायर है या फ्लावर है, इस तरह करके कुछ है, तो उसने वही वाला सीन किया है। मुस्तफ़ा मेमन कह रहा है बाबर को अच्छा खासा रेस्ट मिला था लास्ट T20 वर्ल्ड कप के बाद, 3 मंथ्स गैप, उसमें उसने कुछ इंप्रूव नहीं किया। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि बाबर तो रेस्ट ना ले, तो बाबर के लिए और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी जब ये इसको ड्रॉप करेंगे गधे, जो आप बंदर जिनको कह रहे हो, बंदर जब ड्रॉप करेंगे उसको, तो वो और बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी बाबर के लिए? और कितना मेंटल उसके दिमाग में फंसेगा वो। इससे बेटर है खुद रेस्ट लेके, और जब रेस्ट लेके जब बोलेगा कि आई एम रेडी टू कम बैक, आपको नहीं लगता वापस ले लेंगे इसको, क्योंकि मिलेगा क्या? अब फैसल यहाँ पे जो है ना, वो कहते हैं ना मेक और ब्रेक वाली कहानी है, सिचुएशन है। या अगर वो ये नहीं करेगा, वो ड्रॉप होगा ना, तो समझो बाबर विल बी नो मोर बाबर, वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो एक कॉन्फिडेंस उसको ऑलरेडी इतना शैटर हुआ है, भी तो पूरा वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और अगर वो ये स्टेप ले लेता है जो तुम कह रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कल आपको बासित अली की बात कर रहे थे। बासित अली भाई, हाँ यार, अब देखो यही सब आवाज़ें हैं ना यार, जो अभी हुनैन बता रहा था कि एक इंटरव्यू उसने देखा था, तो वो बता रहे थे कि प्लेयर्स को आवाम क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं। और इवन वहाब रियाज एक इंटरव्यू ले रहा है जहाँ पे वो नसीम शाह और उसके साथ एक और बैठा हुआ है, तो वो भी ये कह रहा है कि लोग क्या कह रहे होते हैं आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क जब पड़ता है
जब आपको आपके एक्स क्रिकेटर्स कुछ कह रहे हो, सीनियर्स आपके कुछ कह रहे हो जिन्होंने क्रिकेट खेली हो, जिनको समझ हो। तो अभी बासित अली भाई साहब जो हैं उनकी बड़ी मतलब हम भी उनकी इज्जत करते थे, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि जब इस तरह के एक्स क्रिकेटर्स भी आके ये बात करेंगे, अहमद शहजाद वगैरह इनकी तो कोई औकात नहीं है। ये जब इसी पे कंटिन्यू करना, लेकिन मैं बात करना, ये जब तनकीद करते हैं बाबर आजम पे, ये अपना रिकॉर्ड भूल जाते हैं क्या? बासित अली मैं आपको रिकॉर्ड भी दूंगा हुनैन भाई, आपको रिकॉर्ड भी दूंगा जो ये बातें कर रहे हैं। बासित अली जैसा आदमी बैठ के कह रहा है ना टीवी के ऊपर, जो वो प्राइवेट चैनल पे शो कर रहे हैं कि बाबर आजम को T20 में ओपन करा के उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो है ना वो तबाही करी, पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह कर दी, ये उनके बेसिकली अल्फाज थे। तो यार आपको इस किस्म के बयान, मतलब जो आपका नंबर 1 बैट्समैन है, जो ओपनर आके ही सबसे ज़्यादा है ना प्रूफ कर चुका है, रिजवान की वजह से आप लोग जो है उसको भी बुरा मनाते हो। आप बासित अली, आपने खुद जो है 19 टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं, जिसमें आपने 100 करा हुआ है, 50 आपने ओडीआई खेल रखे हैं, वो ही आपका 100 है, वो शारजा में एम्ब्रोज और वॉल्श को जो आपने खेला था, उसके अलावा आपने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। और आप बैठ के बाबर आजम, जिसने आपने 19 टेस्ट मैचेस खेले, उसने 19 सेंचुरियां कर रखी हैं सिर्फ, जितना आपने टेस्ट मैचेस खेले, आप उसके बारे में बैठ के कह रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान टीम के साथ बर्बादी। फैसल ये वो बातें हैं जब ये एक्स क्रिकेटर्स इस किस्म की नीचे लेवल की बातें करते हैं ना, तो वो प्लेयर को तो हफीज की बात सही हो गई ना, क्या कि हमारे सीनियर्स ने हमें कुछ दिया नहीं, तो बासित अली ने कुछ दिया नहीं, बासित अली ने ये बासित अली का तो कैरियर ही 50 ओडीआई खेले, 19 टेस्ट मैचेस खेले, क्या कैरियर होगा यार? कुछ नहीं दिया ना उसने। सट्टेबाजी का इल्जाम लेके ये वापस आ गए थे। कौन? बासित अली भी? हाँ, इनका भी कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड है। अच्छा, ऐसी कुछ बात थी, साउथ अफ्रीका में थे या न्यूजीलैंड में थे, वहां पे ये बदनामी का डब्बा लेकर आए थे अपने साथ। तो और मुझे नहीं पता, याद नहीं। अब ये तो हवा में बात करो ना। और ये जो हैं ये कंट्रोवर्शियल रहे हैं ये। अच्छा, और ये साहब ये कह रहे हैं कि बाबर जो है उसको T20 में ओपन करा के पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह की है। और ये जब खेल रहे थे तो तबाही जब इनसे स्टार्ट हुई थी वो इनको याद नहीं है, वो काउंट नहीं होती, वो काउंट नहीं होती, क्योंकि ये जैसे वो पहली बॉल ट्राई होती है, ये वो थे। हाँ, वहां पे सुनील का और सुनील गावस्कर, मतलब ऐसी ऊट पटांग गधे बनी की बातें कर रहे हैं। बस अच्छी खासी आपकी एक इनिंग के ऊपर आपकी इतनी इज्जत करते थे गावस्कर वाली, हाँ, कि आपने वेस्ट इंडीज में एम्ब्रोज, बिशप और ये सब बॉल कर रहे थे, इन बिशप, और आपने यहाँ बड़ी आला इनिंग खेली थी, हालांकि हार गए थे वो मैच। ब्रायन लारा ने फाइनल में पूरा कर दिया था वकार यूनुस को। वो मैच भी अगर आपको याद हो, आपने 100 तो बड़ा अच्छा करा था, मगर किसी काम का नहीं था वो। ब्रायन लारा ने पूरा कर दिया था, यानी कि आपने वो रन कम ही करे थे, उससे ज्यादा करने चाहिए था आपको रन। वो से एक इनिंग के ऊपर आपकी इज्जत करते हो, अब आप ऐसी नीची बातें करके जो है ना अपनी इज्जत गिरा रहे हो। सुनील गावस्कर से वो बात हो रही है, सुनील गावस्कर से पहले आप इतना बड़े बैट्समैन, वो बता रहे हैं कि भाई आप, अच्छा सनी भाई क्या कहेंगे आप, वो क्या मसला है उनके साथ? सैल्यूट है, हाँ, वो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ और यूँ इतने वो जो गद्दे पर मतलब ज़बान उसकी वो। तो ये एक वाक़या सुनो ना तुम, ये किस्सा अभी भी चल रही थी वीडियो, वो सुनील गावस्कर से पूछ रहे, सर मुझे बताएं कि है ना बाबर के साथ आप क्या कहते हैं? अब वो पूरी बता रहे हैं ना, सर सुनील गावस्कर हैं भाई, वो वन ऑफ द इंडिया के ग्रेटेस्ट हैं, कि वो ये करके और यूं करके, वो स्टांस उसका यूं है, वो नीचे यूं, अभी वो बता रहे हैं ना ये खड़ा हुआ यूं कर रहा है इतना जहर लग रहा है वो, तो सीन देखो। और कह रहा है मैंने 2 महीने पहले ये बता दिया था। अबे तेरे सामने कौन खड़ा हुआ है, तो क्या कह रहा है? मकसद तुम ये कह रहे हैं गावस्कर को है ना, सबसे पहले तो उसको एक लगानी चाहिए थी, तो साले मेरा टेस्ट ले रहा था। मैंने देख लिया था शनि भाई, मैंने 2 महीने पहले ये बात देख ली। अबे तो सुनील निकालने किससे बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा अब अभी आप सुन ले मेरी, जो मैं आपको बता, ये बोला अबे चुप कर, मतलब बकवास बंद कर, चुप हो जा। तो यार ये इस तरह की ज़्यादा नहीं बोलो, बासित भाई को ज़्यादा नहीं बोलो। एक बार किसी बाबर फैन ने, कोई फ़ैन क्लब जो चलता है ना, उन्होंने सोशल मीडिया पे चलाया था कि जो बाबर आजम पर तनकीद करते हैं ना वो गद्दार हैं। वो भी गलत बात है इस तरह करने वाली, कि गद्दार हैं। पल में तोला, पल में माशा होता है उनकी। बासित अली ने बोला था ये? नहीं, बाबर फैन क्लब था, बासित अली बहुत तनकीद कर रहे थे। याद है उस टाइम पे, जब उस टाइम था या उसके आसपास था, जब बासित अली ने कोई बाबर को चैलेंज किया था कि 4 छक्के मार दो, हाँ, सामने मारे थे। हाँ, तो वो अबे वो तेरे घर पे शो किया था ना, उसने सामने मारा था, हमने कहा था ना कि तो उसके आसपास का टाइम है कि उस वक्त किसी कोई फैन क्लब था और बाकी सब चल रहा था सोशल मीडिया पे कि बासित अली जो है वो बहुत ज़्यादा और पे तनकीद करता है और गद्दार है वो। तो हमारा तो मकसद ही, हम तो वो नहीं कह रहे। बासित अली फिर इंडियन चैनल पे जाके वो उन्होंने खूब रोना धोना मचाया था, दे तो मिले तो क्या बोल रहे लो, तो इज्जत भी नहीं करता। हाँ, तो इस तरह की बात हो रही, तो माधवी ज़्यादा नहीं करो। हाँ, नहीं ज़्यादा क्या, हम ये वो नहीं बोल रहे हैं बातें सुन के ना। हाँ, जब ये बासित अली भी, यार मकसद मैं बासित अली को बड़ा वो करता, क्योंकि जब ये आए थे मियादाद से इनको वो कराया जाता था, इनका स्टाइल मियादाद जैसा है। तुम भी रोहित शर्मा की तरह क्लियर बात नहीं करते हो यार। बासित अली को मैं बड़ा वो करता था, जब वो आए थे तो मैं बड़ा उनके साथ, उनको भी मियादाद के साथ बड़ा वो किया जाता था। इनको जो मिलाया जाता था ना बासित अली को जावेद से, वो जबान मिलाई जाती थी। तिंगल ले ले, तिंगल, एक कलेंगे, 2 कलेंगे, तिंगल, ये बात है भाई आज सारी।
अच्छा जी, आप सबसे गुजारिश है कि का तो पूछ लो क्या वही है। पूछा, आप सबसे गुजारिश है कि पे आप चेक करो कल यार नहीं भाई, आपने हमारा बात नहीं पढ़ी यार, हमने आपको लिख के भेजी है, बोलो यार। हमारी बात बकवास लगी है उसे। हाँ ऐसी वो बकवास ला लगी के दे रहे हैं मवाद हुनैन, ये कर देना, ये कर देना। बेटा तुम गलत जगह जा रहे हो, गलत गली में फैसल भाई, एक बंदे ने तुम कमेंट गलत बस पे चढ़ रहे हो, बड़ा तुम सही ही- गाड़ी पे आओ। फैसल भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट कमेंट किया एक बंदे ने, और हमने इस बारे में इतनी बात नहीं की कि बाबर आजम पे तो बात होगी। बाबर आजम के बैटिंग पार्टनर है साइम अयूब, तो वो कह रहे साइम अयूब पुअर फॉर्म कंटिन्यूस, ऊपर कोई कमेंट था। तो भाई उसका जवाब ये है कि यही हम बाबर करते रहेंगे। जो स्ट्रक्चर है ना हमारी क्रिकेट का, ये मसला साइम अयूब को नहीं पता होगा, ये जो खिलाने वाले हैं ना उनको पता होना चाहिए। अभी चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले 1 साल तक मोहम्मद शामी इंडिया के जो है सबसे पुराने बॉलर हैं इस वक्त जो खेलने वाले हैं। हाँ। मेरे ख्याल से बुमराह तो बाद में आए थे, शामी बहुत पहले से खेल रहे थे। उनको जब वो फिट हो गए तो उनको बोला आप पहले जाके 4 डे क्रिकेट खेलो, सही है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, उसका 50 ओवर का टूर्नामेंट खेलो, या शायद 4 डे क्रिकेट नहीं खिलाई थी, उनको बोला था वो 50 ओवर वाला टूर्नामेंट खेलो या डोमेस्टिक खेलो, उसके बाद आप चैम्पियंस ट्रॉफी में आओगे डायरेक्ट, ठीक है। और फिर IPL में अभी आ गए। जब अब हमारा स्ट्रक्चर देखो, एक बंदा इतना 4 महीने से वो अनफिट है, ठीक है, उसकी वो सारा रेस्ट चल रहा है, जो उसकी वो फ्रैक्चर टाइप जो हुआ था उसके बाद डायरेक्ट PSL। ये एक तरीका होता है कि आप, जाहिर सी बात है, वो जिस फॉर्म में उसने एंड किया था वो वापस से वहाँ से स्टार्ट थोड़ी कर लेगा। 4 साल से तो इन टच था ही नहीं, तो उसको इन्होंने 4 डे क्रिकेट नहीं खिलाई, इवन डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट भी उसको ज़्यादा कुछ नहीं खिलाया, डायरेक्ट PSL से लाया कि नहीं PSL से आगाज़ करना तुम। ये स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा मसला है। वो ये कह रहे हैं कि रांझी खेलने को कहा था शामी को, हुनैन भाई पानी अब सही आ रहा है आपके पास? ये पानी यार अभी तस्वीर आई है ग्रुप पे, वो जो मोहल्ले वाला है उधर टैंकर आया आज भी अभी। यार तुम बोल चुको यार, क्या बोल चुका हूँ जो मैसेज किया आपको यार, वो मुझे समझना पड़ेगा, उसके बाद कल भाई बात मैं बोल करेंगे रहा हूँ, उसमें। जो आजकल गुन गा रहे हैं बाबर की परफॉर्मेंस पे, जो आजकल गुन गा रहे हैं बाबर की परफॉर्मेंस, मतलब शेर लाए हो, गुन खाते हैं शेर लिखा है, जो आजकल गुन गा रहे हैं बाबर की परफॉर्मेंस पे, जो आजकल गुन गा रहे हैं बाबर की परफॉर्मेंस पे। भाई वाह, अच्छा मिसरा है, मिश्रा स्टार्टिंग अच्छी है। हाँ, मिसरा अच्छा है। वो गुन के कीड़े हैं उसकी कैरियर पे, वो गुन के कीड़े हैं उसकी कैरियर पे। बहुत गहरी और कुछ इकबाल की सोच जैसी बात करी है कि आजकल जो गुन गा रहे हैं बाबर की बैटिंग के परफॉर्मेंस पे, जो यानी कि तारीफें कर रहे हैं, जरा तशरीफ यहाँ इसकी होनी चाहिए क्योंकि शेर बहुत गहरा है कि जो तारीफ कर रहे हैं। फैसल भाई बहुत गहरा शेर था इसमें, या नहीं, आप नहीं तो बात समझ ही नहीं आएगा, कर रहे। नहीं आपने समझ क्योंकि आएगा। शेर ही नहीं पढ़ा अगले का यार, एक बंदा लिख के लेकर आया है, मैंने उस पे बात की है। नहीं, आपने कोई बात नहीं करी उसके ऊपर यार। भाई वो edit कर देगा। ये मेरा दोस्त ये लिख के लेकर आया, विराट कोहली अंधा हो चुका है। माज भाई वो मेरा कुछ भी नहीं डालेगा, अरे यार edit कर छोड़ो देगा यार, तुम ऐसे सारा कुछ आपका ही डाल देगा भाई वो। इसने एक मेहनत करके चीज लिख के लाया, अबे पढ़ो तो सही उसको, कितनी गहरी बात की उसने। भाई क्या कहना कह क्या रहा चाह है? दीपक रहा है भारद्वाज शायर, यहाँ पानी कहना आ क्या चाह रहा है, सुन ले, जाते जाते सुनते जाए कि जो लोग बैटिंग कर रहे हैं, जो गुन गा रहे हैं बाबर की बैटिंग के, जो तारीफें कर रहे हैं बाबर, हाँ यार ये शॉट अच्छा खेला, वो बेसिकली गुन के कीड़े, गुन के कीड़े हैं उसकी कैरियर के, उसके कैरियर के वो ये काम करके कोई अच्छा नहीं कर रहे भाई, वो कीड़े बने हुए हैं वो, क्योंकि वो तारीफ जो है ना वो उसको उसके लिए बैकफायर कर रही है। सही कह रहा है? हाँ। ऐसा ही है ना, देखो वैसे भाई कि कितना वो अच्छा हुआ कि खा रहे हैं, तारीफ भी जो आपका शेर था वो पढ़ा भी गुन के कीड़े नहीं। तारीफ जो है ना उसकी खाई जा रही है। नहीं कैरियर बर्बाद, उसको जो करना चाहिए पॉजिटिव क्रिटिसिज्म उसकी तरफ लिए करना चाहिए, उसको फोकस कहीं और कराना चाहिए, वो नहीं कर रहा ना, वो नहीं कर रहा। T20 में ओपन करा दिया, पाकिस्तान को तबाह कर दिया। भाई वाह वाह, क्या शेर लिख के लाया है। और ये तासुबी आदमी से हम नहीं करेंगे कोई बात। ये जो समझता है कि यही शायर है, यही लिखा रहा है, अबे भाई भूल गए तुम वो शेर, वो शेर था, खेलने नहीं आते। अबे नहीं यार, वो जो तूने लिखा था, इतने अच्छे से लिखा था इसने यार, वो यार अरे क्या हाँ। फर्क पड़ता है कि प्लेयर गोरा हो या काला। भाई वाह, क्या फर्क पड़ता है प्लेयर गोरा हो या काला। हाँ अबे सालो बाबर को क्यों निकाला? झिंगा लाला था ना। अबे सालो ये बताओ, हमें तो रन से मतलब है, हमें तो रन से मतलब है, क्या फर्क पड़ता है प्लेयर गोरा हो या काला। नहीं बना चलो, यही था मेरे भाइयों ये बताओ बाबर को क्यों? अच्छा खैर कल किसका मैच है? अब फालतू बात इनसे करो। कल PSL में तो मैच नहीं है, PSL मैच नहीं है मेरा नहीं ख्याल। और IPL में? IPL में मैच है, माजू कहा भी था देखो।
कब का भाई मुझसे यार, आप अपने आप से बातें करते हो यार, तुम्हारा दिमाग वगैरह तो ठिका है, तुम अपने आप को कुछ बहुत कुछ समझने तो नहीं लगे तुम अपने आप को, हैं नहीं, कि तुमको मालूम बहुत बड़ी कुछ मैं चीज कुछ हो नहीं गई हो, समझ- तुमने है कोई शेर वेर लिख दिया तुमने। There are rumors about Saim Ayub that he wanted to join KK, but he was not released by Peshawar Zalmi. That's why he is underperforming. नहीं यार, वो because of injury से वापस आया उसको। RRGT. उनको when other players meet बाबर, वो RR कैप और उतार GT. के मिलता है PSL कमेंट्री कोई पर। खास जहाँ मैच तो नहीं है। कल हमारा नहीं है, कल हमारा PSL कोई का मैच नहीं, नहीं PSL है। का नहीं। IPL का किसका बताया आपने? राजस्थान रॉयल्स, जिनको शेरमैन, हटमेयर और जुरैल दोनों मरवाते चले आ रहे हैं। खासतौर पे ये हिटमेयर, उनका बेचारों का मैच है, तीनों मैच लगातार जीतते जीतते हारे। वो वाली और ट्रेन उनका फैसल टाइम भाई, है जीटी के साथ, जो स्टेशन शुभमन से गिल। पहले पहुंच के खराब हो जाती है। जो स्टेशन से पहले पहुंच के खराब हो जाती है। आप सबसे गुजारिश है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जो गुन गाते हैं बाबर की बैटिंग के, वही गुन के कीड़े हैं उसके कैरियर। भाई वाह, मैं कहता हूँ बहुत गहरीला है। अबे समझ नहीं आया तो उसको